नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बोल्ड माइंड। आज हम एंशिएंट इंडिया का ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो बार बार पूछा जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। आइए हम गौतम बुद्ध का जीवन परिचय जानते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी नाम के नेपाल शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, और उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि प्रिंसेस थी कोलिया रिपब्लिक की। उनकी माता का मृत्यु बहुत जल्द हो गया था, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की स्टेप मदर या फिर दाई माँ कह सकते हैं, और इन्हीं के नाम से सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी यशोधरा से, जो कि शक्या डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, और उनका एक बेटा था जिनका नाम राहुल था। वह एक दिन रथ पर सवार होकर निकलते हैं। घोड़े का नाम था कंठका और रथ चलाने वाले का नाम था चन्ना। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति देखा, जो कि उनकी ज़िंदगी की मोड़ थी। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर, परिवार, महल सब छोड़ दिया था। घोड़े और सारथी को लेकर चल पड़े। उन्हें कहा जाता है महाभिनिष्कर्मा। ये 6 साल तक भटकते रहे सच की खोज में। इनके पहले शिक्षक का नाम था अलारा कल्मा, जिनसे उन्होंने ध्यान कैसे करना सीखा था। उनके द्वितीय शिक्षक थे उदार का रामपुत्रा। 6 साल बाद इन्होंने गया में निरंजन नदी के किनारे उन्होंने निर्वाणा मिला, जिसे इनलाइटमेंट कहा जाता है, और इस जगह से हम लोग बौद्ध गया के नाम से जानते हैं। ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे और इन्हें निर्वाणा मिला। इनलाइटमेंट के बाद इन्होंने अपना पहला सरमन या फिर कह सकते हैं प्रवचन सारनाथ में दिया, और इस प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना। धर्म मतलब धर्म, चक्र मतलब पहिया, परिवर्तन मतलब चेंज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। इसके बाद पूरी ज़िंदगी गौतम बुद्ध प्रवचन देते रहे, इधर उधर घूमते रहे, और इन्होंने बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया। 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, और इनके डेथ को कहा जाता है महापरिवाना। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, जो कि यूपी शहर में है। आइए अब हम लोग जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी जो थी वो 2 चीज़ों में बनी हुई है। पहला है 4 नोबल ट्रुथ। इट इज़ द एसेंस ऑफ बुद्धिज़्म। उनका पहला कहना था लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। जीवन दुख से भरा हुआ है। देयर आर काउज ऑफ सॉरो। इच्छा ही हर दुख का कारण है। दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। इच्छा मार देना ही से ही दुख मिट जाएगा। इच्छा को मारा जा सकता है इसी पथ पर चल के। आइए अब हम लोग जानेंगे सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में अपने जीवन काल में 3 सेक्ट्स बनाए थे। पहला है हिनायान, जिसको हम लोग लेसर व्हीकल्स के नाम से भी जानते हैं। यह थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसको लेसर व्हीकल कहा जाता है। इट फॉलोज बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टेक्निक ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की सिखाई हुई चीज़ें यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म पे ही यह वर्क करता है।
They sought individual salvations through self-discipline and meditations. यहाँ पर ये लोग बुद्धि को भगवान नहीं मानते हैं, बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करते हैं। इन्हें जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वह सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू ही होगी। ये लोग मूर्ति की पूजा पर बिलीव नहीं करते हैं। इनका लैंग्वेज है पाली। ये जो हिनायान है ये ज़्यादातर साउदर्न बुद्धिस्ट रीजन में माना जाता है, जो कि साउथ ऑफ इंडिया है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, जो कि बर्मा को अभी नया नाम म्यांमार बन चुका है, सियाम हो गया जिसको हम लोग थाईलैंड कहते हैं, जावा एक्सेट्रा। हिनायान के 2 सबसेट्स हैं। पहले हो गए वैभाषिका एंड दूसरे हो गए स्वतंत्रिका। अब हम लोग दूसरे सेक्स के बारे में जानते हैं जिसका नाम है महायान। महायान को हम लोग ग्रेटर वैकल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। यहाँ जो लोग को मोक्ष मिलता है वो अपने ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्ता से मिलता है। इसका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। इसको हम लोग नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ज़्यादातर नॉर्थ ऑफ इंडिया में देखा गया है, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान एक्सेट्रा। इसके 2 सबसेट्स हैं महायान के। पहला हो गया मध्ययामिका शून्यावदा और दूसरा हो गया योगाचार विजया नवदा। अब हम लोग तीसरे सबसेट्स के बारे में जानते हैं जिसका नाम है वज्रयान। आइए जानते हैं वज्रयान में क्या पढ़ना है। It follows belief that salvation could be best attained by acquiring the magical power which they called वज्र। मोक्ष की जो प्राप्ति होगी वो मैजिकल पावर से होगी और वो कहते हैं वज्र को। मतलब इसमें तंत्र मंत्र का ज़्यादा प्रयोग होगा। तंत्र मंत्र की शक्ति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वज्र यानी तांत्रिक बुद्धिज्म को कहा जाता है। ये जो वज्रयान है ये ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में देखा गया है, जैसे कि बंगाल एंड बिहार। वज्रयान में इतना ही है, वज्रयान में ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बोधिसत्वा के बारे में। हैव ए नाइस डे गाइज।